जय श्री हरि। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के पूजन का विधान है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे माँ का शरीर कालिमा युक्त हुआ। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर माँ का शरीर कांतिमय कर दिया। तब से माँ के गौर वर्ण के कारण ही उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता सीता ने भी श्री राम को प्राप्त करने के लिए महागौरी का पूजन किया था। महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और सफ़ेद रंग में उनका ध्यान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण के लिए माँ का पूजन श्रेष्ठ है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से माँ के इस स्वरूप का पूजन करके हम राहु ग्रह के दुष्प्रभावों को कम करते हैं और शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ा पाते हैं। महाशक्ति का ये 8वां स्वरूप 4 भुजाओं वाला है। वृषभ पर माँ की सवारी है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा माँ धारण किए हैं। माँ के पूजन में आज गंगाजल, दूध, दही, पंचामृत, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र और माँ को सौभाग्य के चीज़ें, सुहाग की चीज़ें आज ज़रूर अर्पण करनी चाहिए। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है। जिन लोगों की शादी में विलंब हो रहा होता है, उन्हें भी आज माँ को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी अर्पित करनी चाहिए और प्रसाद स्वरूप में माँ से चूड़ी ग्रहण करनी चाहिए। पुरुषों को आज अपने विवाह में विलंब को दूर करने के लिए आज माँ को फल अर्पित करने चाहिए और प्रसाद स्वरूप में फल, माँ को पूजन के बाद प्रसाद स्वरूप में फल ग्रहण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महागौरयै नमः। इन मंत्रों का माँ के समक्ष खड़े होकर यथाशक्ति जाप करना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज लाल रंग, पीले रंग या गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण कर माँ का पूजन करना चाहिए। जो लोग अपने आर्थिक पक्ष को लेकर परेशान हैं और उसकी मजबूती के लिए कोई निवारण करना चाहते हैं, उनके लिए आज का पूजन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। माँ को आज धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके माँ के समक्ष नारियल अर्पित करें और पूजा संपन्न होने पर नारियल ग्रहण कर लें और लोगों में प्रसाद स्वरूप में वितरित करें। माँ के इस पूजन में नारियल को अर्पित करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तथा संतान प्राप्ति में अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होती है। जो लोग यश, कीर्ति और ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं या किसी विशेष समय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ में या किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो माँ को आज इत्र अर्पित करें और उस इत्र को प्रसाद स्वरूप में रख लें। जब इंटरव्यूज़ या कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो जिसमें आपको अपना प्रभाव साबित करना हो और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो आप वह इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आरोग्यता लाने के लिए आज माँ का पूजन करने के बाद माँ के सामने कंडे पर अग्यारी देना या हवन करना बहुत शुभ फलदायी होता है। इसमें देशी घी, लौंग, कपूर और हवन सामग्री से माँ के मंत्रों को बोलते हुए हवन करने से घर में आरोग्यता आती है। कर्ज और आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती ही है, नकारात्मक ऊर्जा क्षय होती है, खत्म होती है। और किसी भी प्रकार के नज़र दोष से अगर आप प्रभावित हैं तो उसका भी प्रभाव घर से और आपके ऊपर से खत्म होता है। माँ को गृहस्थ आश्रम की देवी कहा गया है, तो आज माँ के पूजन से सौभाग्यता, यश, कीर्ति और आरोग्यता आती है। आपके गृहस्थ आश्रम में आने वाली विघ्न बाधाओं को माँ हर लेती हैं और सौभाग्य प्रदान करती हैं। जय
माँ के पूजन के बाद और हवन के बाद माँ के 9 स्वरूपों के प्रतीक में 9 कन्याओं को और एक बालक को घर बुलाकर उनका पूजन ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे इन नवरात्रियों में हमने माँ का पूजन किया है, और भोग अर्पित करके उन्हें उनसे सौभाग्यता और सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो बालक है वो भैरव स्वरूप है और 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन और कन्या भोज का विशेष विधान है, जिससे हम माँ को साक्षात स्वरूप में अपने घर में बुलाकर उनका पूजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।